अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अहम खबर दें आपको, चेयरमैन पीटीआई की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया है। तो शखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन पीटीआई का एतराज, एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त कर दी है। मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। चेयरमैन पीटीआई की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। हाईकोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया है। तो शखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन पीटीआई का एतराज, एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त, मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया है। तो शखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एतराज़ किया गया है। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की गई है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से मैंने पोस्ट से मुतालिक नहीं देखा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई की तीनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज किया है। तो शखाना फौजदारी केस सुनने वाले जज पर चेयरमैन पीटीआई की जानिब से एतराज़ किया गया है। एडिशनल सेशन जज की फेसबुक पोस्ट पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त की गई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, क्या तफसीलात है? सेशन अदालत है जहां चेयरमैन के खिलाफ मुकदमे की समाअत चल रही है। 3 मुख्तलिफ जो ऑर्डर्स थे उस ट्रायल कोर्ट के, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 2 जो ऑर्डर थे वो 21 जुलाई के थे, एक 18 जुलाई का ऑर्डर, उसको चैलेंज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इन दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। पहली जो दरख्वास्त थी, जो जज है तहतोशाखाना अदालत के जज दिलावर हमायूं, उनसे मुतल्लिक थी कि वो उनके जो फेसबुक है, उनकी फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट मौजूद है जिसके बाद उन्हें इस मुकदमे की समाअत नहीं करनी चाहिए, इस मुकदमे को किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। एक तो इस दरख्वास्त पे फैसला महफूज हुआ है। दूसरा जो मुकदमा था, जो ख्वाजा हारिस ने, जो इलेक्शन कमीशन के गवाह थे वकास मलिक, उन पर बहस के दौरान कहा था कि रिकॉर्ड मंगवाया जाए। जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया, जो इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ तोशाखाना की समाअत हुई, उसका सारा रिकॉर्ड समन किया जाए। तो उस पर भी तोशाखाना की अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने कोई एतराज़ के ऊपर फैसला जारी नहीं किया था, उसके खिलाफ यहाँ पे आए थे। तीसरी जो गवाह है वकास मलिक, उनके कुछ सिग्नेचर्स में फ़र्क मौजूद हैं, बयान हल्फी पे कुछ और दस्तखत हैं और जो कंप्लेंट है उसके ऊपर कुछ और दस्तखत हैं। तो उन्होंने इस हवाले से भी उनके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिस पर वो दस्तखत करते हैं अपने इनिशियल, वो रिकॉर्ड भी समन करने का कहा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने वो इस्तदा भी रद्द कर दी थी। तो ये 3 दरखास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई चेयरमैन की दरखास्तों पर समाअत होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। ये बताइएगा कि कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? जी, ऐसा जज साहब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। उनका ठीक है, आपने आर्गूमेंट कर लिया है, अब देखेंगे। और उसके बाद फिर जो एक चौथा मुकदमा है चेयरमैन तहरीक इंसाफ का, जो साइफर का नोटिस उन्हें FIA की जानिब से जारी किया गया, आज बुलाया गया है, तो उस मामले पर भी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। लतीफ खोसा दलाइल दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि मजीद अपडेट्स देते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ